Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer रवि सर। आज मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाने जा रहा हूँ और आज मैं उस टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा जो एग्जामिनेशन में आने वाली है। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के इसके बाद इसके बारे में अच्छा तरीके से एक्सप्लेनेशन दूंगा। लेकिन सबसे कंपलसरी बात यह है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगी उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए डिफरेंशिएशंस में हमको क्या पढ़नी है। पहले अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में बात करूंगा, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में, तीसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में और चौथा लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में और पांचवा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में। मैं बारी बारी से इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो किसी टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में, ठीक है। देखिए अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे बात होती है कि सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। देखिए डी, ठीक है, और डी पे पावर एक्स एन, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। डी पे डिफरेंशिएशन एक्स पे पावर एन डी एक्स, एन जो नंबर रहता है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है और नंबर में से वन को माइनस कर देते हैं। क्लियर है। अब एग्जाम्पल्स में देखिए, एग्जाम्पल्स में क्या लिख सकते हैं, एक्स पे पावर 5 डी, इसको हम डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स में। देखिए 5x और 5 में से 1 घटा देंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हुआ 5x4। क्लियर है। दूसरे एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, और डी पे पावर अगर एक्सटेंड करते हैं, डी पे पावर x पे पावर 10 dx, तो यहां पर x को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x और 10 में 1 माइनस कर देंगे 1, तो कितना हो गया 10x पे पावर 9। तीसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा d अगर x पे पावर -7 रहे और dx रहे, देखिए -7 रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, तो -7 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, -7 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, और -7 में -1 को घटाना होगा तो वी कैन राइट -7x पे पावर -8, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप्स के क्वेश्चंस तो बहुत सारा अलजेब्रा पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये हम इसको ए कर देते हैं ताकि पूरा क्लियर पता चलेगा। ए में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्स पे पावर एन, ये अलजेब्रा है, ठीक है। कहने का मतलब होता है कि वेरिएबल, यहां पर देखिए क्या बता रहा हूं, वेरिएबल पे पावर जो है ना वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। देखिए एक्स पे पावर एन, एक्स वेरिएबल है, एन हमारा कांस्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं यहां फॉर एग्जांपल डी एक्स पे पावर -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। डी एक्स पे पावर -2 dx, तो हम क्या लिख सकते हैं, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए -2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2x, अब यहां पर -2 में 1 घटा देंगे, -2 में 1 घटा दिए, कितना हुआ -2 x पे पावर -3। क्लियर है। इस तरीके से सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा बी में आते हैं। बी में देखिए बी पार्ट, अब क्या होगा ना कि अब हमारा कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल होगा। अब हमारा कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल होगा तो कहने का मतलब होता है यहां पर कांस्टेंट मतलब कोई नंबर होना चाहिए। अब वेरिएबल पे तो जैसे में मान लेते हैं 2 पे पावर x, क्लियर है। अगर हम 2 पे पावर x मानते हैं तो हम कहेंगे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए डिफरेंशिएशन, तो यहां पर देखिए अगर क्वेश्चन आता है तो लिखने का तरीका हम लिखते हैं डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम ऐसे करके 2 पर पावर x लिख दिया, ठीक है, और dx। तो हूबहू क्या करते हैं, हूबहू। तो सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे पहले कॉन्सेप्ट दे देते हैं, देखिएगा, यानी कि a पे पावर x, ठीक है, और जब a पे पावर a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो हम यहां पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको जब लिखते हैं कि इसको कहेगा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कीजिए, तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से लिख दिया। तो क्या करते हैं, सेम 2 कॉपी वैल्यू उतर जाता है, 2 कॉपी उतार लेंगे, ठीक है। तो हम ax है तो ax लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखते हैं, log, ठीक है। log ये नंबर होता है a, याद रहे। कहीं कहीं बुक में दिया हुआ रहता है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ax log, यहां पर e दिया रहता है, बेस e और a, इस तरीके से कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। e हो भी सकता है, e नहीं भी हो सकता, क्योंकि log e का वैल्यू होता है 1। अब बात करते हैं एग्जांपल्स के जरिए, थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि d 2 पर पावर x है, ठीक है, dx हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो देखिए ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट। तो d पर इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हमारा यहां से यहां तक कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं e 2 पर पावर x दाम लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, log देंगे। यहां पर देखिए नंबर क्या है, 2 ना, चलिए 2 लिख दिया। या कहीं कहीं लिखते हुए देखते हैं कि यहां पर e लगाया हुआ रहता है, आप e लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए जिसमें 3 पर पावर x है, इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो हूबहू लिख देंगे 2 कॉपी, इसके बाद log, इसके बाद 3 लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार 5x है, तो चलिए 5x को लिख देंगे और log 5, है ना, क्योंकि यहां पर नंबर को लिखा जाता है। दूसरी चीज है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, e5। यहां इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log e3, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट का, देखिएगा हम हर कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और उसको लिखते रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, कॉन्सेप्ट है क्या कि अगर d रूट x है और हम इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डायरेक्ट लिखना है 1/2 रूट x, क्लियर है, 1/2 रूट x डायरेक्ट। अब एक चीज बात करते हैं, अगर ये सब जैसे में कि यहां पर हम एक और कॉन्सेप्ट देते हैं, देखिएगा जरा सा, अगर d 1/x है, dx है, ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, माइनस करके हम डायरेक्ट लिख देंगे इस तरीके से। आगे सॉल्यूशंस है, इसको सॉल्यूशंस कर देंगे, लेकिन फिलहाल अब इसी तरीके से समझना है, ठीक है। ये बिल्कुल ये इसका 1/x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे और रूट x का डायरेक्ट हम इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि इसका सॉल्यूशंस करने पर आ जाएगा, यहाँ इसका इतना वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब हमारा कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट C हुआ और ये हमारा कॉन्सेप्ट D हुआ। इसी को अलजेब्रिक फंक्शंस कहते हैं। और अभी हम पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ अभी बात नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे में देखिए एक क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चंस है ऐसा कि डिफरेंशिएट के y बराबर x स्क्वायर प्लस 5x है, और एक चीज है कांस्टेंट टर्म एक अभी बताने वाला हूं कि अगर सी डी ई में आते हैं, ई में हम आते हैं, अगर डी, ठीक है, देखिए सी है, सी बोले तो
कांस्टेंट, कांस्टेंट बोले तो कोई एनी नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाता है 0, कांस्टेंट का वैल्यू 0। एग्जांपल्स में जरा से देख लीजिए, एग्जांपल्स में D5 हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, D5 का क्या होगा 0, D10 हो गया, D10 dx क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। चलिए हम यहाँ पर इस तरीके से बता चुके हैं। F में आते हैं, F में क्या कहता है, देखिए D C x पे पावर n, तो जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट बाहर हो जाता है, कांस्टेंट बाहर dx पे पावर n, ठीक है, dx। अब हम बात करते हैं इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। देखिए C, अब ये अलजेब्रिक फंक्शन हम पहले बता चुके हैं कि इसको मल्टीप्लाई किया जाता है और x n में से 1 घटा दिया जाता है, ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए एग्जांपल्स में देता हूं, तो जैसे में D5x स्क्वायर हो गया, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, हमको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 5 कांस्टेंट है, 5 को कांस्टेंट मतलब कोई नंबर है, तो बाहर निकाल देते हैं। चलिए बाहर निकाल दिया, अब हमारे पास ये बच गया dx। अच्छा x पे पावर 2 है, चलिए 5 है, हमने क्या बोला है कि x पे पावर 2 है, जितना होता है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 में x से मल्टीप्लाई किए और 2 में 1 घटा देते हैं, पावर में 1 घट जाता है, तो देखिए 5 दूना 10 x, 2 में से 1 जगह 1, तो यहाँ पर पावर 1 देने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर हो गया 10x, इसका आंसर 10x हो चुका है। चलिए ठीक है, इसको आप नोट कीजिए पहले। अब देखिए जरा सा एक बड़ा सा क्वेश्चंस लेते हैं ओनली एग्जांपल्स के रूप में, ठीक है, एग्जांपल्स के रूप में बड़ा सा क्वेश्चंस लेते हैं। मान लेते हैं कि ये दे दिया क्वेश्चंस x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया। चलिए इसको तो कहेगा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिख देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए dy को x के रिस्पेक्ट में लिखें तो x देंगे, और इसके बाद यहाँ भी x³ प्लस 5x स्क्वायर है 6 और dx। हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग, प्लस में है, देखिए dx³ बाई dx प्लस d5x स्क्वायर dx d6 बाई dx। अच्छा x³ है तो 3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x होगा, और 3 में 1 घटा देते हैं तो 3 में 1 घटाते हैं, प्लस 5 को बाहर रख देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रख देते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट का वैल्यू 0 होता है, 6 एक नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, जो कि यहाँ पर हम बता चुके हैं। चलिए तो 3x पे पावर 2 और प्लस 5x2 है, तो क्या करेंगे 2 को x में मल्टीप्लाई पहले करेंगे, चलिए किया, और 2 में 1 घटाएंगे, तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5 दूना 10 और x, 2 में से 1 जगह 1 यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, और हमारा आंसर निकल के आ गया d पर पावर dy बाई dx 3x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर पे। ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया ना, अब किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम या है? तो आई होप पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको दूसरे नंबर पे जा रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन का फॉर्म पहले देख लेते हैं। देखिए अलजेब्रिक फंक्शन है, मान लेते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन है, तो सबसे पहले देखिए एडिशन फॉर्म, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म। चलिए यहाँ पर हमने क्या किया, ठीक है, कि देखिए अगर f(x) है फंक्शन प्लस ये में पहले बात करते हैं f(x) और g(x) फंक्शन है, f(x) का फंक्शन है, g(x) का फंक्शन है। अब हम बात करते हैं
कि इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो यह प्लस के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं y बराबर fx। जब डिफरेंशिएट करना है तो इसको हम प्लस के फॉर्म में ही डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि कहने का मतलब होता है जब लिखना रहता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं बराबर डी एफ एक्स बाई डी एक्स प्लस डी जी एक्स बाई डी एक्स। तो एक तरीके से एफ एक्स को हम मान लेते हैं यू, ताकि हमें आसानी हो, इसको मान लेते हैं भी। अब दूसरा में देखिए y बराबर यू माइनस भी, ये ये सब्ट्रैक्शन है, तो इसको लिखने के लिए ऐसा लिख देंगे डी एक्स डी यू माइनस डी एक्स डी भी माइनस डी एक्स। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा ताकि इसका हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, इसमें सब्ट्रैक्शन का दूसरे में हम चल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब क्या है इसका कि यू भी के रूप में रहेगा, जैसे में डी यू डी एक्स। हमने क्या बताया था कि u इज द फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर u यही है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि एक बार u को बाहर रखते हैं, अब v को अंदर रखते हैं। ठीक है, देखिए u को एक बार बाहर कांस्टेंट मानकर बाहर कर लेते हैं और यहाँ पर dv बाई डी एक्स लिख देंगे। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर प्लस का साइन देते हैं। ठीक है, और अब भी अंदर था तो भी बाहर हो जाएगा, भी बाहर हो गया और डी यू बाई डी एक्स लिख देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यू को बाहर रख देते हैं, डी भी बाई डी एक्स लिख देते हैं। ठीक है, अब भी को जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा, जो बाहर है वो अंदर आ जाएगा। तो देखिए भी को बाहर रख दिए हैं और यू बाहर था अंदर आ गया, यहाँ पर हो गया। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल्स में जरा सा देखिए, हम बताते हैं। अभी तो x है, मान लेते हैं साइन x है, इसको हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए d बाई डी एक्स करेंगे तो हम क्या करेंगे कि एक को एक बार बाहर रख देंगे। चलिए x को बाहर रख दिए हैं और साइन x को डिफरेंशिएशन किए हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या किए हैं कि साइन x बाहर हो जाएगा। चलिए प्लस देंगे, लेकिन साइन x बाहर रखे हैं और फिर x को अंदर रख देंगे, x डी एक्स। ठीक है, तो x और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ये पढ़ाने वाले हैं, अभी ही पढ़ाने वाले हैं cos x, और साइन x डी एक्स अपन डी एक्स हो जाएगा 1। तो यहीं पर हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिवीजन फॉर्म। तीसरा में डिवीजन फॉर्म। डिवीजन फॉर्म क्या होता है, तो डिवीजन फॉर्म हमारा डिवाइड होता है। ठीक है, हमारा ये डिवाइड होता है, तो यानी कि यही रहेगा। देखिए u और v के फॉर्म में रहेगा, लेकिन d बाई डी एक्स रहेगा, भागा के रूप में है ना। यहाँ पर जबरदस्त, यहाँ पर समझना है हमको कॉन्सेप्ट। नीचे डिनोमिनेटर है, नीचे डिनोमिनेटर पहले मल्टीप्लाई में बदल जाता है। देखिए चलिए यहाँ पर पहले v लिख देते हैं, ये अंदर ही रहने देते हैं। ठीक है, डी यू अपन डी एक्स। यहाँ पर देखिए डिवीजन में माइनस का साइन होता है। ठीक है, हमने माइनस का साइन दिया, फिर जो बाहर है, जो अंदर है वो बाहर हो जाएगा। चलिए बाहर ले दिए, जो बाहर है वो अंदर हो जाएगा। चलिए और डी एक्स बाटा में पूरा के बाई करेंगे और जो भी है वो भी स्क्वायर में बदल जाएगा। क्लियर है, इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से करते हैं। तो आपको याद रखना होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का इस फॉर्म में अप्लाई करते हैं और मल्टीप्लिकेशन का ऐसे करते हैं। ठीक है, ईवी इसका यूज करेंगे कब, जब दो फंक्शंस होंगे और दो अलग अलग फंक्शंस होंगे, तो तब इसमें ई ओवर भी में हम ब्रेक करेंगे। एक भी फंक्शन होता है लेकिन अलग अलग टर्म में होगा, जैसे में साइन एक्स का फंक्शन हो गया, साइन 2x हो गया, साइन 3x वो अलग अलग हो गया, तो उसका हम अलग एप्लीकेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने बताया है, अब हम बताने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में। ठीक है, सब तक इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए